ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कि जगतपति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्य युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान युग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे। उनका ग्राम संभल बताया गया है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं भगवान के तो 22वें अवतार हैं, कल की अवतार, जो अभी तक हुए नहीं है, भविष्य में होंगे। भविष्यवाणी है। तो कब होंगे? जब 2 युगों का संधि काल होगा। संधि काल यानी एक दोनों का संगम। जैसे त्रिसंध्या बोलते हैं, जो गायत्री मंत्र करते हैं वो त्रिसंध्या में 3 टाइम गायत्री करते हैं। तो त्रिसंध्या का अर्थ है सुबह जब मॉर्निंग सूर्योदय होता है, उस समय रात्रि खत्म होती है, सूर्योदय शुरू होता है, वो संध्या काल बोलते हैं इसको, जो 1 मुहूर्त का होता है, 48 मिनट का। उसी तरह से दोपहर के समय संध्या काल होता है, जब सूर्य मिड में होता है, वैसे संध्या के समय होता है। वैसे त्रिसंध्या बोलते हैं, यानी जो वो बीच का जो पीरियड है उस समय। उसी प्रकार जब कलयुग का एंड होने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा कलयुग, और सत्ययुग शुरू होने वाला होगा, तो उस संध्या काल में भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। क्यों लेंगे, उसका विशेष कारण बताया गया है। उसका कारण है कि दस्यु प्रायेषु राजसु, यानी राजा जो हैं, जो सत्ता में जो लोग होंगे उस समय, चाहे वो मंत्री हो या राजा हो, कुछ भी कहें उनको, वो सब प्राय दस्यु यानी चोर हो जाएंगे। चोरों जैसा व्यवहार होगा उनका, चोरों जैसे कार्यकलाप होंगे। कहने को राजा होंगे, उच्च पद पे बैठे हैं, लेकिन होंगे वो चोर। अर्थात भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि उस समय ऐसी खतरनाक स्थिति होगी कि लोगों पर हद से ज्यादा तो टैक्सेस लगाए जाएंगे, तरह तरह के टैक्स होंगे, और लोगों के इनकम के साधन इतने होंगे नहीं, वो टैक्स कहाँ से देंगे? तरह तरह के कर लगाए जाएंगे। तो लोगों को अपने घर छोड़ करके जंगल में जाना होगा, पहाड़ों पर जाना होगा, वहां जाकर रहना पड़ेगा उनको। जैसे आदिकाल में कहते हैं ना, आदि मानव या मनुष्य पहले रहते थे, वो वैज्ञानिकों की धारणा है। लेकिन ऐसा होगा, फ्यूचर में जरूर होगा ऐसा। पहले तो था या नहीं था पता नहीं। शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसा नहीं था। और ऐसे अगर देखें तो अभी भी जो इतना विकास मनुष्य ने किया है, एडवांस किया है, अभी भी ऐसे लोग भी हैं जो जंगलों में रहते हैं। वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो भी तथाकथित जो विकास कर रहे हैं, आगे चल के उनको भी जंगल में जाना पड़ेगा, जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा, घास फूस खाना पड़ेगा।
क्योंकि अन्न उत्पादन नहीं होगा, घास फूस भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा, ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कलयुग के अंत में। लेकिन अभी भी ऐसी स्थितियां हैं। कलयुग के जो लक्षण हैं, खतरनाक वाले लक्षण हैं, वो अभी भी कई जगह दिख रहे हैं। जैसे स्त्रियां जो है अपने बच्चे को, भ्रूण को मार रही, भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भ में गर्भपात होता है। कितनी तरह के जो है गलत काम हो रहे हैं, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये सब कलयुग के लक्षण हैं, पहले ये सब नहीं होता था। तो जब इस तरह की स्थिति होगी कि राजा प्राय लुटेरे बन चुके होंगे, पृथ्वी के शासक, तो लोगों को हद से ज्यादा परेशान करेंगे, तो लोगों के पास कोई उपाय नहीं रहेगा। उस समय भगवान फिर कल की रूप में अवतरित होंगे, क्योंकि जब राजा ही चोर हो जाएंगे तो फिर किसकी शरण में जाए व्यक्ति, किसके पास जाएगा। तो सबसे ऊपर टॉप में जो बॉस है वही गड़बड़ हो तो फिर कहाँ जाए व्यक्ति, उसके लिए बचने का उपाय नहीं। तो फिर भगवान अवतरित होंगे कल की रूप में, और सफेद बताया गया है कि उनका घोड़ा जो है, सफेद घोड़े पे चढ़ करके आएंगे वो। हमारे शास्त्रों में सब कुछ पहले से दिया हुआ है, भविष्यवाणी की गई है। उनकी पत्नी कौन होगी, उनके पिता कौन होंगे, उनकी माता कौन होगी, सब कुछ दिया हुआ है। लोकेशन दिया हुआ है, कहाँ पे जन्म लेंगे। संबल नामक ग्राम में जन्म लेंगे, एमपी के, एमपी में जो संबल ग्राम है वहां पे जन्म लेंगे, ये तक बताया गया है। परशुराम जी उनके गुरु होंगे, परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। दो पत्नियां होंगी, उनके भी नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सारी डिटेल दी हुई है उनके विषय में। और ये जो भविष्यवाणी है, ये हरिवंश पुराण, भागवतम पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, गीत गोविंद सब में दिया हुआ है ना। गीत गोविंद में हम पढ़ते हैं भगवान कल्कि के विषय में बताया गया है। एक आता है भजन में, म्लेच्छ निभ निधने कलयसि करवालम धूमकेतु इव किमपि करालम केशव धृता कल की शरीरा जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी जी ने करीब 1000 वर्ष पहले वो प्रकट हुए थे, 1000 या 1100 वर्ष पहले। उस समय उन्होंने भजन लिखा था, दशावतार स्तोत्र। उसमें भगवान कल्कि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भी कलयुग चल रहा है, जो रोटेशन होता है, सत्य द्वापर त्रेता कली, ये रोटेशन चलता रहता है। जैसे महीने का रोटेशन चलता है ना, सोम मंगल बुध ऐसे चलता है, तिथि वाइज चलता है, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, फिर अमावस्या तक, ऐसे चलता रहता है रोटेशन। तो वैसे ही ये सत्य त्रेता द्वापर कली, इसका भी रोटेशन चलता रहता है। तो कह रहे हैं ये जो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, ये 4,32,000 वर्षों का है, और इसमें से केवल मात्र 5,000 कुछ वर्ष ही बीते हैं। पांडव जो है, महाभारत का युद्ध हुआ था वो लगभग द्वापर के अंत में हुआ था। उसके बाद में कुछ समय तक राज्य रहा परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज के राज्य के बाद से अब तक 5,000 वर्ष बीते हैं। तो 5,000 वर्ष बीते हैं और 4,32,000 वर्ष हैं, अभी तो बहुत लंबा समय बाकी पड़ा है। 4,27,000 वर्ष बाकी पड़े हैं कलयुग के, और अभी से ऐसी खतरनाक स्थितियां हो रही है, तो सोचिए क्या होगा उस समय। भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य की हाइट, अधिकतम हाइट जो है वो हो जाएगी 20 इंच, और उसकी उम्र हो जाएगी 20 20 फीट, सॉरी 20 वर्ष, 20 वर्ष उम्र हो जाएगी उसकी, और उसकी हाइट जो है लगभग 2 फीट के अंदर अंदर हो जाएगी। सभी जीवों का ऐसे होगा। 20 वर्ष को जिएगा तो माना जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा वृद्ध व्यक्ति है, वयोवृद्ध व्यक्ति है सबसे, जैसे महाभारत काल में भीष्म पितामह थे, इस तरह से। तो बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, अभी से ये स्थितियां हैं, तो अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है। तो हमारे शास्त्र जो हैं उनमें भविष्यवाणियां की गई है, और हम देख रहे हैं कि ये भविष्यवाणियां सच होती जा रही है ना। जैसे पहले उन्होंने भागवतम में भविष्यवाणी की गई, या भविष्य पुराण में भविष्यवाणी की गई है। अ, भगवान बुद्ध के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सबके बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो सब सच हो चुकी है अब तक की जो भी है। और ये कल भगवान कल्कि के विषय में जो है भविष्यवाणी, ये भी सच होगी, क्योंकि शास्त्रों में, शास्त्र प्रमाणिक है।
शास्त्र जो हैं वो किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए। शास्त्र जिनके द्वारा लिखे गए हैं वो चार दोषों से मुक्त थे। ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपट है। अर्थात हमारे अंदर जो चार दोष हैं, गलती करना, इंद्रियों की अपूर्णता, गलती करना और चीटिंग करना, मोहित होना, भ्रमित होना, ये चार प्रकार के दोष हैं। तो ये चार प्रकार के दोष जो शुद्ध भक्त हैं और भगवान हैं उनमें नहीं होते। भगवान में, उनके शुद्ध भक्तों में नहीं होते। तो उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो प्रमाणिक ज्ञान होता है। प्रमाणिक ज्ञान की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि उसमें किसी तरह के बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा से जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। उस समय जितना एप्लीकेबल था आज भी उतना एप्लीकेबल है। जैसे आत्मा के विषय में बताया गया है कि हम आत्मा हैं और आत्मा सनातन है। तो ये जो सिद्धांत है पहले भी उतना ही प्रमाणिक था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्रमाणिक शास्त्रों की विशेषता है। तो श्रीमद् भागवतम एक प्रमाणिक शास्त्र है। इसकी भविष्यवाणियां जो हैं वो 100% ओके हैं। अब जैसे हम बात करें, आजकल काफी समय से चल रहा है प्रलय को लेकर के, है ना, कई फिल्में बन चुकी हैं, प्रलय आएगी प्रलय आएगी। इवन 2012 में तो बताया गया कि 31 दिसंबर 2012 को प्रलय आएगी। लोग सब सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा। सब लोगों को भ्रमित कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया। फिर कुछ नहीं हुआ, 2012 के चले गए, भी 2024 भी गया, 2025 चल रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर भी जो है, ये जो भी हैं लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। ये अपना नेम फेम करने के लिए, धन कमाने के लिए कुछ न कुछ टॉपिक ला करके और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इन सब चीज़ों के भ्रम में नहीं आना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो शास्त्रों में बताया गया है वह ऑथेंटिक है। अभी कोई प्रलय आने वाली नहीं है। 4,27,000 वर्ष पहले कोई प्रलय नहीं आई। छोटे मोटे जो हैं भूकंप, बाढ़, ये सब चलते रहेंगे। ये सब तो हमेशा से हो रहे हैं। कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन प्रलय अभी आस कहीं नहीं है। अभी लाखों वर्ष बाकी पड़े हैं। तो कभी भी इन सब चीज न्यूज के द्वारा भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो प्रमाणिक शास्त्र है उनमें विश्वास होना चाहिए हमारा। और भागवतम जो है वो तो सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्पत्र और गलितम फलम। कल्प वृक्ष का निगम कल्पत्र, और अर्थात वैदिक शास्त्र जो है उनकी तुलना की गई है कल्प वृक्ष से। तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, यानी सारे शास्त्रों का निचोड़ है। वेदांत सूत्र का भाष्य है। वेदांत यानी वेद यानी ज्ञान, और अंत यानी वेदों का जो सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है वेदांत, उसका भाष्य है। उसकी डिटेलिंग की गई है श्रीमद् भागवतम। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं पर। इसमें जो कहा गया है पूरी तरह से सत्य है। तो इस प्रकार भविष्य में कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे, और लेकर के ये जो इस तरह के जो उस समय असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे, लुटेरे जो राजा होंगे, उन सबको मारेंगे। अपनी तलवार से, तलवार लेकर के आएंगे। तलवार और सुदर्शन के अस्त्र होंगे। तो तलवार लेकर के और सारे असुरों को मारेंगे, और फिर पुनः सत्ययुग की स्थापना करेंगे। और सत्ययुग में राजा कौन बनेंगे वही बताया गया है। वो कहाँ पर रह रहे हैं वही बताया गया है। वो भी कलाप ग्राम में है, वहां पे रह रहे हैं। वो कलयुग का इंतजार कर रहे हैं, कलयुग का अंत होगा उसके बाद में वो राजा बनेंगे। वो इक्ष्वाकु वंश के हैं, ये भी बताया गया है। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, वो भी कलाप ग्राम में रहते हैं। और वो कलयुग का अंत होगा उसके बाद में वो सत्ययुग में वापस राजा बनेंगे, उनको राजा बनाया जाएगा, सत्ययुग की शुरुआत होगी। ये सब पहले से बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।